बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल मेरे दोस्त। यही सवाल डायरेक्ट उठा के रेलवे ग्रुप डी 2022 में दिया है, इसीलिए एनसीईआरटी को आप छोटा नहीं समझिए, एनसीईआरटी पूरे परीक्षा का रीढ़ होता है। देखिए सवाल है, यही सवाल 2022 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। सवाल है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान, मंड यानी औस्ताद परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो समझिए ये मंड परीक्षण क्या होता है। यानी कहने का मतलब वैसा भोजन जिस भोजन में स्टार्च है कि नहीं, यानी हमें पहचान करना है कि किस भोजन में स्टार्च है, किस भोजन में स्टार्च नहीं है। यानी भोजन में स्टार्च होने का ये जानकारी प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है, और इस परीक्षण के लिए हमें एक केमिकल का उपयोग करना पड़ता है जिसको हम लोग टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। अब सवाल है ये टिंक्चर आयोडीन क्या होता है। तो मेरे दोस्त देखिए एक फोटो दिख रहा होगा, ये आपका टिंक्चर आयोडीन होता है, ये टिंक्चर आयोडीन होता है। ये टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, तो इसमें आयोडीन और इथेनॉल का घोल पाए जाते हैं। यानी इसमें आयोडीन और इथेनॉल का घोल होता है, इसमें आयोडीन इथेनॉल का घोल होता है, और इसका नाम रखा गया है आयोडीन टिंक्चर। मेरे दोस्त किसी भी खाद्य पदार्थ के ऊपर ये 2 से 3 बूंद गिराया जाता है। अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो गया, अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो गया तो समझिए उस भोजन में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। उस भोजन में क्या पाया जाता है, स्टार्च। जैसे एज फॉर एग्जांपल आलू में स्टार्च है या नहीं, हम कैसे पता करें। तो देखिए आलू को पहले काटेंगे और आलू को काट के उस पे 1-2 बूंद हम लोग आयोडीन टिंक्चर का बूंद गिराएंगे, और जैसे बूंद गिराएंगे उस आलू का जो रंग होगा वह काला और नीला हो जाएगा। तो हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि इस भोजन में क्या है, स्टार्च है, मंड है। अब सवाल है कि इसका प्रयोग और कहां किया जाता है। तो देखिए अगर आपका हाथ कट गया, अगर आपको कोई घाव है तो हाथ कटा, तो उस कटे हुए जगह को साफ करने में, घाव को साफ करने में डॉक्टर देखिएगा एक केमिकल का प्रयोग करता है। वो केमिकल कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, आयोडीन टिंक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, यानी नीला या काला हो जाता है। इस परीक्षण में भोजन का रंग यानी खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। इसमें किसका मिश्रण होता है, तो इसमें आयोडीन प्लस एथेनॉल का मिश्रण होता है। यानी आयोडीन प्लस एथेनॉल को जब आपस में मिलाएंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। और इस टिंक्चर आयोडीन का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है मंड परीक्षण। मंड को हम लोग स्टार्च भी बोल सकते हैं। इसका परीक्षण किया जाता है मंड, या इसका प्रयोग मंड या स्टार्च परीक्षण में किया जाता है। चलिए, और जैसे ही इसकी 2 से 3 बूंद खाद्य पदार्थ पे गिराएंगे तो बोलिए खाद्य पदार्थ का जो रंग होगा, ये खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा, तो या तो काला हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नीला हो जाएगा। तो यही है टिंक्चर आयोडीन। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में सीधा उठा के दिया है, यानी क्लास 6 का क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में सीधे दिया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं एनसीईआरटी की कितनी ताकत है। चलिए अगला सवाल है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। मेरे दोस्त कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि वैसे पोषक पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं उनमें 2 पोषक पदार्थ हैं, एक कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा क्या है, वसा है। एक कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा क्या है, वसा। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा वसा। हमें प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं का मरम्मत करता है। लेकिन अगर ऊर्जा देने की बात करें तो ऊर्जा हमें वसा भी देता है, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है। लेकिन हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट